कल क्वेश्चन नंबर 13 तक हो गया था ना। अब क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है एक समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग 4n² + 2n है, तो समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 वही प्रश्नावली 5.2 ही है। बोला है एक समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, यानी कि यस n बराबर जो दिया है 4n² + 2n दिया है। बोल रहे समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात कीजिए। nवां पद ज्ञात करने के तुमको फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? Tn बराबर यस n माइनस यस n माइनस 1। ठीक है, तो Tn बराबर यस n तो दिया ही है, इसको रख लेते हैं, यानी कि 4n² + 2n माइनस यस n माइनस 1 है, यानी कि इस n के जगह पर हमको रखना पड़ेगा n माइनस 1। तो यहाँ पे रखते हैं 4n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये बड़ा कोष्टक में रखो ताकि माइनस का रूप ना हो कहीं, प्लस 2 इंटू n माइनस 1 कोष्टक में। ठीक है, हल करते हैं इसको। Tn बराबर इसको करेंगे तो हो जाएगा 4n² + 2n, बड़ा कोष्टक में रखो इसको, माइनस 4 को भी ऐसे रखो, इसका तोड़ दो, यानी कि a माइनस b के होल स्क्वायर के फार्मूले से कितना हो जाएगा यह n² + 1 माइनस 2n। ठीक है, अब प्लस गुणा कर लेते हैं इसका, तो हो जाएगा 2n माइनस 2। ठीक है, फिर Tn बराबर 4n² + 2n माइनस इसका गुणा कर लेते हैं इसके अंदर, तो हो जाएगा 4n² + 4 माइनस 4 दूनी 8n प्लस 2n माइनस 2। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं है ना? अब देखो ये माइनस 8n और ये प्लस 2n आपस में जुड़ेगा, यानी कि माइनस 6n आएगा, और ये 4 में से जब 2 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी कि Tn बराबर 4n² + 2n माइनस ये बचेगा 4n², 6n में से जब 2n जाएगा तो माइनस 6n। ठीक है, अब 4 में जब 2 जाएगा तो 2 प्लस का, कोई दिक्कत नहीं ना है? अब ये माइनस तोड़ देते हैं, यानी कि कोष्टक को तोड़ते हैं, माइनस को अंदर ले जाते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे Tn बराबर 4n² + 2n माइनस 4n² + 6n माइनस 2। ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया है? आया है। ये प्लस है, ये माइनस है, कट जाएगा, अब दोनों जुड़ जाएगा, ये 2n है और ये 6n है, कितना हो जाएगा 8n, और बाकी ये बचा माइनस 2, ये हो जाएगा हमारे पास 8n। ठीक है कि नहीं? ठीक है, इसको एक और तरीके से लगा सकते हैं, इसी क्वेश्चन को बता दे क्या होगी। इतना मिटा देते हैं, तरीका क्या है देखो। यदि हम n बराबर यहाँ पे 1 पुट करें, ध्यान देना थोड़ा सा, n बराबर यहाँ पर हम 1 पुट करें तो हो जाएगा यस1 कितना हो जाएगा 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, यानी हो जाएगा 6 ही बचेगा ना। यस1 बराबर जो यस1 होता है वही तो a1 होता है। ठीक है, अब यदि यहाँ पे हम यस2 ज्ञात करें तो n बराबर 2 पुट करना पड़ेगा यहाँ पे, यानी कि 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 चौको 16 प्लस 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा 20। ये जो यस2 होता है, यस2 जो होता है, यह जो होता है वह a1 + a2 के बराबर होता है, होता कि नहीं? a1 का वैल्यू 6 है, यानी कि यहाँ पे a2 बराबर कितना हो जाएगा 20 माइनस 6, यानी कि a2 बराबर कितना हो जाएगा 14। कोई दिक्कत है? नहीं है ना? आगे देखो, इसी में यदि a1 बराबर 6 आ गया, a2 बराबर 14 आ गया, तो d बराबर क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, यानी कि 14 माइनस 6 बराबर कितना आ जाएगा 8। कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, यानी कि हमको a मिल गया और d मिल गया, ये मिटा था। Tn बराबर क्या होता है? नॉर्मल फॉर्मूला Tn बराबर क्या होता है a प्लस कोष्टक में n माइनस 1 इंटू डी, ये पूछ रहा है ना,
ए बराबर कितना है 6 है प्लस n माइनस 1 डी बराबर कितना है 8 इनको हो जाएगा 6 प्लस 8 n माइनस 8 हल करो तो हो जाएगा 8 n माइनस 2 यही आया था tn बराबर ना। हाँ? समझ में आ गया। दोनों तरीके में जो तरीका तुमको अच्छा लगे वो तरीका यूज कर लो। ठीक है अगला 15 लग जाएगा। 15 बोल रहा है यदि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग 3n स्क्वायर प्लस 4n है तो इसका nवां पद ज्ञात कीजिए तथा समांतर श्रेणी भी ज्ञात कीजिए। यह लगाने के लिए ना सेम ऐसा ही क्वेश्चन है ना। यह लगाने के लिए ये मेथड ज्यादा बेटर रहेगा। बेटर क्यों रहेगा क्योंकि इसमें बोला है श्रेणी भी ज्ञात करना है ना तो यहाँ पे ए तुमको कहीं कहीं से ज्ञात करना पड़ेगा। ए ज्ञात कर लिए डी ज्ञात कर लिए और ए और डी जब ज्ञात हो गया तो अगला श्रेणी तो बना ही सकते हैं। सिर्फ डी डी जोड़ता जाता है पहले वाले टर्म में। ठीक है 25 नंबर देखो 25 बोल रहे 16 नंबर बोल रहा है एक समांतर श्रेणी के प्रथम 25 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद कितना है 3 प्लस 2n है ये बता देते हैं। ठीक है यानी कि 15 नंबर वाला क्वेश्चन क्या करना है घर से लगाना है। क्वेश्चन नंबर 16 समांतर श्रेणी के 25 पदों का योग याद करता है हमको। ठीक है tn बराबर जो दे रखा है tn बराबर 3 प्लस 2n दे रखा है और बोल रहा है 25 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यदि tn बराबर है यदि यहाँ पे हम n बराबर 1 पुट करें तो t1 निकलेगा यानी कितना आ जाएगा 3 प्लस 2 गुणे 1 बराबर 5 यानी कि t1 बराबर कितना आ जाएगा 5। इसी में हम n बराबर 2 पुट करेंगे तो t2 बराबर कितना आ जाएगा 3 प्लस 2 गुणे 2 यानी कि t2 बराबर 3 प्लस 2 दूनी 4 यानी कि t2 बराबर हो जाएगा 4 3 7। ठीक है अच्छा d क्या होता है d बराबर t2 माइनस t1 t2 कितना है 7 t1 5 यानी कितना आ जाएगा बोला है 25 पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे लिख लेते हैं यानी कि t1 ही क्या है a है वो कितना है 5 है लिख लेते हैं इसको 5 है। d कितना निकलेगा हमारे पास 2। क्वेश्चन में बोला है कि 25 पदों का योग ज्ञात कीजिए यानी कि n बराबर कितना हमको पुट करना है 25। ठीक है ये मिटेगा ना। यस n बराबर क्या होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस कोष्टक में n माइनस 1 इंटू डी यही होता है ना। सब कुछ ज्ञात है हमको रखते हैं 25/2 कोष्टक में 2 a के जगह पे क्या रखेंगे 5 प्लस 25 माइनस 1 डी के जगह पे क्या रखेंगे कोई दिक्कत नहीं ना 25/2 5 दूनी 10 प्लस घटेगा कितना हो जाएगा 24 24 में 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 50 होगा 48 होगा। अच्छा ठीक 25 भागो भी याद करो या गुड़ा उड़ा याद करो पहाड़ा गुड़ा बोल रहे हैं यानी 25/2 गुड़े जुड़ जाएगा ये दोनों कितना जाएगा 58। ठीक है 2 से काट दो 2 दूनी 2 नवा यानी कि 25 गुड़े 29 इसको गुड़ा कर लो नहीं देख तुम मेथड बता दे रहे हैं 25 है इसको हम 25 प्लस 4 लिख सकते हैं कि नहीं 25 में 25 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 625 25 का स्क्वायर तो याद है ना 625 25 में 4 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 100 25 को कितना हो जाएगा ये 725 ये हो जाएगा हमारे पास 500। ठीक है समझना है कि नहीं क्लियर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है यदि प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं के योग का k गुना है तो k का मान ज्ञात कीजिए बता दे। क्वेश्चन नंबर कितना है 17 है ना 17 बोल रहा है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग प्रथम n अच्छा पहले सम वाले का उसके बाद से विषम प्राकृतिक संख्याओं के योग का k गुना है ये बोला है ना। इधर देखो पहले हम सम के लिए यहाँ पे एक समीकरण बनाते हैं ठीक है उसका विषम के लिए बनाएंगे। अच्छा तो सम संख्या जब प्रथम से बोला है कहाँ से प्रथम से तो कहाँ शुरू करेंगे
2 2 4 6 8 10 ऐसे चला जाएगा। प्राकृतिक संख्या यही हुआ ना। हाँ, कहाँ तक ज्ञात करना है? n तक। ऐसा ये पहली बार नहीं बता रहे हैं, इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में ना पहला दूसरा नंबर जो क्वेश्चन था उसमें भी बताए थे वैसा। ठीक है, देखो ये क्लियर है। यस एन बराबर क्या हो जाएगा? n/2 कोष्टक में 2a प्लस कोष्टक में n-1 इंटू। कोई दिक्कत नहीं ना है? यह अभी सम के लिए हम कर रहे हैं। किसके लिए? सम के लिए। यानी कि यस n बराबर n/2, a के जगह पे कितना रखेंगे? 2, 2 दूनी 4 प्लस n-1, d की जगह पे क्या रखेंगे? 2। अंतर देख लो ना, 2 ही है। हल करो इसको। n/2 कोष्टक में 4 क्या 2, इसमें दोनों में कॉमन ले लो, 2 कॉमन लो तो 2 और प्लस कोष्टक में बचेगा n-1। कोई दिक्कत है? इस 2 से यह 2 कट जाएगा, यानी बचेगा क्या? n कोष्टक में या n-1 प्लस 2। थोड़ा सा हल करो इसको, हो जाएगा n कोष्टक में n प्लस 1। यह हो जाएगा सम संख्याओं के लिए। क्लियर हुआ कि नहीं? कॉमन लेंगे तभी चलेगा। कहाँ कॉमन ले लेंगे? जो 2 लिया है। यह कॉमन ले लिया ना, कॉमन लेते हैं तो गुणक चिन्ह है ना, तो ये 1/2 में है, 2 में है, 2 में 2 का भाग देंगे तो क्या बचेगा ना। मतलब कॉमन नहीं लेंगे तभी वही आंसर है। हाँ, कॉमन नहीं लोगे तब तो यही आएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हम काट दिए यहीं पे। ठीक है, अब इधर देखो, विषम के लिए बात करते हैं। यदि हम विषम के लिए क्या होगा? कहाँ से विषम शुरू होगा बाबू? 3 से। एक नहीं विषम संख्या है? 1 3 5 7 9 ऐसे जाएगा ना। इसमें भी वही यस एन बराबर n/2, क्योंकि दोनों बोला है कि n पदों तक का, दोनों बोला है ना। n/2 कोष्टक में 2a, a क्या है? 1 है, 2 का गुणा करोगे, लिख दे रहा है 2a हो गया, प्लस कोष्टक में n-1, d कितना इसमें? यानी कि यहाँ से यस एन बराबर n/2 कोष्टक में 2 प्लस 2n-2। ये बात समझ में आया कि नहीं है? बताओ पहले। गुणा कर दिए हैं, प्लस और माइनस से कट जाएगा, यानी कि यस एन बराबर हो जाएगा n/2 इंटू 2n, n से n 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि यस एन बराबर कितना आ जाएगा? क्वेश्चन में क्या बोला है देखते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि सम प्राकृतिक संख्याओं का योग जो है वह प्रथम विषम प्राकृतिक संख्याओं के योग का k गुना है। यानी कि ये वाला जो है ना, ये वाला इसके k गुना है, यानी कि ये ज्यादा है, वही हमको ज्ञात करना है। अच्छा बताओ, यदि यह k गुना है तो इसमें k का गुणा करेंगे तभी तो आएगा वैल्यू। क्लियर है? मिटा दे ऊपर वाला जो लिखे हैं। चलो देखो, यानी कि n² इंटू k बराबर n कोष्टक में n+1। कोई दिक्कत? एक n से एक n कट जाएगा, और k बराबर क्या आ जाएगा? n+1/n। समझ में आया कि नहीं आया? आया है, आंसर आया ना? क्लियर है ना? समझ में आया जी तुमको? थोड़ा सा अप लेवल। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, बोला है यदि एक समांतर श्रेणी का पहला, दूसरा तथा अंतिम पद क्रमशः a, b तथा 2a है, इसका योग ज्ञात कीजिए। बता दें? क्वेश्चन नंबर कितना है? 18। क्वेश्चन नंबर 18, समांतर श्रेणी का पहला पद दिया है, यानी कि a1 बराबर कितना दिया है? a। दूसरा पद यानी कि a2 बराबर कितना दिया है? b। उसके बाद दिया अंतिम पद l बराबर कितना दिया है? 2a। कुछ कह रहा है इसका योग बताइए, यानी कि इसका कुल योग बताइए। अच्छा बताओ, इसका d कितना हो जाएगा? d a2 माइनस a1, यानी कि b माइनस a। ये बात समझ में आया नहीं है? क्लियर हो गया? चलो, यस n बराबर क्या होता है? अच्छा पहले n ज्ञात करना पड़ेगा, n ज्ञात करना पड़ेगा ना। n तो ज्ञात नहीं है,
चूंकि इसमें यल दिया है तो हमारे पास फार्मूला होता है टी एन बराबर ए प्लस कोष्टक में एन माइनस 1 इंटू डी। याद कर लेते हैं एन का वैल्यू। टी एन ही क्या है, यल है, बताए थे उस दिन। एन ए कितना दिया है 2a बराबर ए की जगह कितना है ए है प्लस कोष्टक में एन माइनस 1, डी की जगह क्या आ गया बी माइनस ए। क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है ना। अब देखो इसको यदि इधर भेज दें 2a में से ए जाएगा कितना बचेगा ए बराबर ये हो जाएगा एन माइनस 1 कोष्टक में बी माइनस ए। कोई दिक्कत है तो यहाँ तक बताओ अभी तक नहीं, ये बुरा है, इसको इधर ला रहे हैं तो भाग हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे एन माइनस 1 बराबर ए अपान बी माइनस ए। ये बात बताओ समझ में आया कि नहीं है तुमको जी? सर आया। कुछ नहीं किया है यार, इसको यहीं पर रखे हैं, ये गुड़ा है ना इधर, और जब बराबर के दूसरे साइड में जाएगा तो गुड़ा है तो भाग बन जाएगा, वही तो किया है यहाँ पे। ठीक है, यह 1 है, इधर माइनस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये भी मिटा के कर दो, यानी हो जाएगा +1। कोई दिक्कत नहीं ना है, हर बराबर करना पड़ेगा। एन बराबर हो जाएगा ए प्लस कोष्टक नहीं लगाएंगे बी माइनस ए अपान बी माइनस ए। ये चीज जो लिखी है वो समझ में आया है, हर बराबर करने के लिए गुणा किए हैं। ठीक है जी। अब देखो ये प्लस है माइनस कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे एन बराबर कितना हो जाएगा बी अपान बी माइनस ए। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। अब बोल रहा है कि इसका योग ज्ञात कीजिए, मिटा दे भाई ना योग, यानी कि यस एन बराबर एन बाई 2 कोष्टक में ए प्लस एन होता है, फार्मूला हमारे पास होता है ना, तो वही याद करना है। यस एन बराबर एन के जगह पर हमको ये पुट करना है बी अपान बी माइनस ए, यानी कि बी अपान बी माइनस ए इंटू 2 क्या है ए के जगह पे ए है और यल के जगह पे क्या है 2a है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि यहाँ से हो जाएगा यस एन बराबर बी अपान 2 कोष्टक में बी माइनस ए, ये गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3a। ठीक है, अब यानी कि हो जाएगा यस एन बराबर हो जाएगा 3/2 ए बी अपान बी माइनस ए, ये आया होगा आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं? आगे और बताते हैं का रोक दे भैया। हाँ ये 18 था ना, 19 देखो बोल रहा है समांतर श्रेणी के प्रथम 21 पदों का योग याद कीजिए, जिसका दूसरा पद 8 है और चौथा पद 14 है। ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, बता देते हैं। ये मिटा था क्वेश्चन नंबर कितना है 19। क्वेश्चन में बोल रहा है समांतर श्रेणी के प्रथम 21 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसका दूसरा पद यानी कि T2 बराबर कितना दिया है 8 और चौथा पद और यानी कि T4 बराबर कितना दिया है 14 दिया है। ठीक है, थोड़ा सा देखो इधर, यदि मान लो हमको 4 पद लेना है, 4 पद हुआ कि नहीं, यदि मान लो एक पद यहाँ पे लेंगे ए, तो यहाँ पे a प्लस डी लेंगे हम, अगला a प्लस 2d लेंगे, उसके बाद से a प्लस 3d लेंगे। नॉर्मल ऐसा लिया जाता है। ठीक है, लेकिन हम क्या करें अपना दिमाग थोड़ा यूज करें, यदि क्या करें दिमाग यूज करें और इस वाले को हम a मान लें। ठीक है, अभी देखना थोड़ा सा, और इस वाले को हम a माइनस डी मान लें। एक मिनट, इसको a प्लस डी ले लो, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, छोड़ो गड़बड़ हो जाएगा, बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। ये हो गया a प्लस डी हो गया, a प्लस 2d हो गया और a प्लस 3d हो गया। ये हुआ ना, a बराबर कितना दिया, a बराबर नहीं a प्लस डी बराबर कितना दिया है 8 क्वेश्चन में दूसरा पद और चौथा पद a प्लस 3d बराबर कितना ही है 14। इसको मान लो समीकरण नंबर 1, इसको मान लो समीकरण नंबर 2। यदि हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दें, ठीक है, समीकरण 2 क्या है a प्लस 3d बराबर 14 और समीकरण 1 क्या है
ए प्लस डी बराबर 8। घटा दें, ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, प्लस माइनस कट जाएगा, 3D में से डी जाएगा तो बचेगा 2D, और 14 में जब 8 जाएगा तो बचेगा 6, और 2 से काटो 2 तिहाई 6, क्योंकि डी बराबर कितना आ गया जी? कोई दिक्कत है अब? नहीं है ना। अब यहाँ देखो, यदि डी बराबर है हमारे पास 3, तो यहाँ पर ए बराबर कितना आ जाएगा? 8 में से 3 घटाएंगे डी, यानी कि 3 घटाएंगे, यानी कि ए बराबर कितना आ जाएगा? 5। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ ठीक है जी, क्लियर हुआ ये बात कि नहीं? यानी कि यहाँ पे ए बराबर कितना हो गया, इसका मतलब 5 हो गया। दूसरा पद यानी कि A1, A2 बराबर कितना हो गया? A प्लस डी है, वो तो दिया ही 8 है। तीसरा A3 बराबर कितना हो जाएगा? A प्लस 2D, तो डी बराबर है हमारे पास 3, 3 दूनी 6, और 6 में जब 5 यानी कि ए जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 5 11। समझ में आ गया? क्वेश्चन में देखते क्या बोला है। बोला है 21 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कितने पदों का? n बराबर 21 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि यस 21 हमको ज्ञात करना है, यस 21, ठीक है, ये ज्ञात करना है। ये मिटाते हैं राजवीर, मिटा ना। अब इधर देखो, यस n बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस कोष्टक में n माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत नहीं है? n के जगह पे 21 पुट करते हैं, 21/2 कोष्टक में 2, ए कितना आया था हमारे पास? 5 प्लस कोष्टक में 21 माइनस 1, डी कितना आया था? 3 आया था ना। हल करते हैं, 21/2 कोष्टक में 5 दूनी 10 प्लस घटेगा कितना हो जाएगा? 20। अब 20 में 3 का गुणा करें 20 जाए 60, यानी हो जाएगा या 21/2, 60 और 10 70, 2 से भाग देंगे 35, यानी कि 21 गुणे 35। इसको भी उस मेथड से कर सकते हैं। वो जानते हो मेथड क्या है? जैसे कि बार बार गुणा करना है ना, छोटा मोटा गुणा हमको याद रहता है। इसको देखो हम कैसे कर सकते हैं। 21 है, इसको 20 प्लस 1 कर देंगे। एग्जाम में जब प्रेशर रहेगा ना, ये टेक्निक यूज आता है। कभी कभी गुणा करते समय गलती हो जाता है, ये टेक्निक आता है। 35 में 2 का 35 होनी 70, 0 है तो बढ़ा ही लेंगे, 35 से कम 35, जोड़ना तो बनेगा ही ना। 735, यानी कि इस श्रेणी के 21 पदों का योग कितना हो जाएगा? 735, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 बता दें, लग जाएगा। बोला है एक समांतर श्रेणी के पहला पद 22 है और यनवा पद -11 है तथा प्रथम यन पदों का योग 66 है, तो यन तथा सारवंतर ज्ञात कीजिए। बता दें, वैसे आसान है, थोड़ा सा बस टिपिकल है। क्वेश्चन कितना है? 21 ना। यदि एक समांतर श्रेणी का 10वां पद 21 है, ये वाला जी 21 20 नंबर वाला बताया ना, गलती लिख दी था ना 20 नंबर वाला। चलो देखो 20 नंबर वाला बोल रहा है एक समांतर श्रेणी का पहला पद 22 है, ठीक है, यानी कि पहला पद ए बराबर कितना हो जाएगा? 22। फिर बोल रहा है इसका यनवा पद कितना है? -11, यानी कि टी यन बराबर कितना लिखा है? -11 तथा प्रथम यन पदों का योग, यानी कि यस यन बराबर कितना लिखा है? 66 है, तो इसका यन तथा सारवंतर ज्ञात कीजिए। देखो इधर बहुत ध्यान से देखना, ये जो भी श्रेणी है इसका सारवंतर हम मान लेते हैं क्या है? कोई दिक्कत नहीं ना। ये टीएन बराबर -11 लिखा है हमारे पास, फार्मूला आता है हमारे पास टीएन बराबर ए प्लस कोष्टक में एन माइनस 1 इंटू डी। होता है कि नहीं होता है? टीएन बराबर दिया है -11, पुट करते हैं -11 बराबर ए की जगह पे 22 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको यदि इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, अब -11 में जब -22 जुड़ेगा कितना हो जाएगा? -33 हो जाएगा बराबर एन माइनस 1 इंटू डी। इसको यहीं पे समीकरण नंबर 1 मान के छोड़ दो,
कोई दिक्कत नहीं ना है राजवीर। आगे फिर क्वेश्चन में बोला है इसका 66 n पदों का योग जो है कितना है 66 है, यानी कि यस n बराबर n बाई 2 कोष्टक में 2a प्लस कोष्टक में n माइनस 1 इंटू डी, ये हुआ ना। ये वैल्यू कितना है 66 है। 66 बराबर n बाई 2 कोष्टक में ए की जगह पे कितना है 22, और 22 में 2 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 44, 44 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये देखो n माइनस 1 इंटू डी यहाँ पे समीकरण नंबर 1 में है कि नहीं, माइनस 33 पुट कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं ना। यानी कि हो जाएगा 66 बराबर n बाई 2 कोष्टक में 44 माइनस 33। कोई परेशानी नहीं ना है। ये हो जाएगा 66 बराबर n बाई 2 गुणे 44 में से जब 33 जाएगा कितना बचेगा जी 11 बचेगा। 11 में 6 का जब करेंगे तो 11 छके 66, यानी कि 6 बराबर हो जाएगा n बाई 2। तो बाई 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, n बराबर कितना 6 दूनी, यानी कि जितने पदों तक की वो बात कर रहा है ना वो पदों की संख्या कितनी है 12 है। ये निकल गया, सार्वंतर ज्ञात करना है ना, कुछ नहीं करना यार। ये मान समीकरण में पुट कर दो, आ जाएगा नहीं, हो जाएगा जी, दिख रहा है ना, जगह है ना। चलो देखो समीकरण में पुट करते हैं। ये माइनस 33 बराबर n के जगह पे 12 माइनस 1 और डी कितना, डी तो ज्ञात करना है। माइनस 33 बराबर 12 में चल जाएगा 11 इंटू डी, 11 3 33 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा माइनस 3। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है।